नमस्कार, आप हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं और आज आपसे बात करूंगा बहुचर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड के बारे में। जी हां, वर्ष 1999 के बहुचर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में आ गया है। बिहार की न्याय प्रणाली के इतिहास में शिल्पी गौतम हत्याकांड एक ऐसा अध्याय है जिसने व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया है। 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी न्याय का इंतजार है। जी हाँ, शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन ने इस मुद्दे पर बातचीत की और उनका कहना है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान होता है। उनका कहना है कि जब एक लड़की की असामयिक मृत्यु के पीछे सत्ता, प्रभाव या राजनीतिक संरक्षण की परतें हो और फिर भी सच्चाई सामने ना आ सके तो यह समाज के आत्मसम्मान पर प्रश्न है। जी हाँ, यह समाज के आत्मसम्मान पर प्रश्न है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केस केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक चरित्र की परीक्षा है। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि पुत्री शिल्पी के बारे में क्या बताया और कैसे यह कांड राजनीति का शिकार हो गया जिसमें सत्ता और शासन तंत्र से लेकर न्यायिक सिस्टम तक कटघरे में खड़ा दिखता है। शिल्पी के लिए इंसाफ अब भी बाकी है। 2 दशक बीत जाने के बाद, जी हाँ, 26 साल बीत गए, लेकिन शिल्पी जैन के पिता उज्जवल जैन के आंखों में आज भी वही सवाल तैरता है कि मेरी बेटी को आखिर किस बात की सजा मिली। 3 जुलाई 1999 की वो दोपहर आज भी उनके जहन में ताज़ा है। उनकी 23 साल की बेटी जो रोज की तरह पढ़ने निकली थी, उस दिन लौट कर घर नहीं आई और अगले दिन सरकारी क्वार्टर के गैरेज में एक सफ़ेद मारुति कार में 2 लाशें मिली। जी हाँ, 2 लाशें मिली। हर जगह फ़ोन किया, किसी को कुछ पता नहीं था। उज्जवल जैन यहाँ तक कहते हैं कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था। सुबह 10 बजे शिल्पी पढ़ने गई थी। हर दिन 1 या 1:30 बजे तक वो घर लौट आती थी। उस दिन देर हुई तो लगा किसी दोस्त के साथ गई होगी, पर जब 3 बजे तक कोई खबर नहीं आई तो बेचैनी बढ़ने लगी। हर जगह फ़ोन किया, किसी को कुछ पता नहीं था। उज्जवल जैन बताते हैं कि हमने उसके सभी दोस्तों को फ़ोन किया, किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस को भी जानकारी दी, पर किसी ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन दोपहर को खबर आई कि एक गैराज में, जी हाँ, एक गैराज में सफ़ेद मारुति कार में 2 लाशें मिली हैं। वाह, पहुँचे तो सब खत्म हो चुका था। जी हाँ, सब खत्म हो चुका था। एक बाप अपनी बेटी को कितनी लाड़ प्यार और कितनी हिम्मत से पालता है, ये वही जान सकता है जो एक बेटी का बाप होता है। लेकिन एक फूल से नाजुक बच्ची का इस तरीके का असमय चले जाना, वो भी राजनीति सत्ता के कारण, कैसा दुखदाई होगा, इस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसके घर में बेटियां होंगी। जी हाँ, आज भी यह केस शिल्पी गौतम हत्याकांड आज भी नासूर बना हुआ है बिहार के लिए। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दें और हमें पुनः आवाज़ उठाने की ज़रूरत है हर उन बेटियों के लिए जिनको असमय इस दुनिया से विदा कर दिया गया और पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता का घमंड। जी हाँ, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पे थे आप, देखते रहिए। और आप अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर हैं तो इसे शेयर करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।